हमारे यहाँ महंगाई खित्ते के ममालिक में सबसे कम है। पेट्रोल चीखें निकलवा दें लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। अशियाए खुर्दोनोश गरीब की पहुंच में नहीं है लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। अवाम कीमतों को लेकर बिलबिला उठे हैं लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। आज फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपना वही बयान दिया कि महंगाई खित्ते में सबसे कम है। क्या कहा आज भी फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज्यादा जो है वो सस्ती हैं। पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपए 9 पैसे का है। हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपए का है। बांग्लादेश में भी 83 रुपए का है और अफगानिस्तान में 73 रुपए 50 पैसे का है। चना है वो 146 रुपए 77 पैसे का पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान में ये 166 रुपए का है। बांग्लादेश में 224 रुपए का है। इसी तरीके से जो माश की दाल है वो पाकिस्तान में 245 रुपए 84 पैसे की है पर केजी। हिंदुस्तान में ये 244 रुपए की है। बांग्लादेश में ये 334 रुपए की है और अफगानिस्तान में 214 रुपए। प्याज है वो पाकिस्तान में 47 रुपए 14 पैसे का 1 केजी। हिंदुस्तान में 95 रुपए का है और बांग्लादेश में 121 रुपए का। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपए 92 पैसे का है जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपए का है पर केजी और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपए का है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपए 73 पैसे का है। हिंदुस्तान में 258 रुपए का है और बांग्लादेश में 180 रुपए का। हमारी रीजन में और ये वो ममालिक हैं जहां पे गुर्बत की शरह भी अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज्यादा है। तो गुर्बत की शरह भी हमसे ज्यादा है और कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहां पे कितनी ज्यादा है। टमाटर की कीमत बताना भूल गए, जो इस वक्त 250 से 300 रुपए फी किलो में टमाटर जो है ना वो बिक रहे हैं। लगता है कि खित्ते के बाकी ममालिक में टमाटरों की कीमत सबसे कम है जिसकी वजह से उसको शेयर नहीं किया गया। पाकिस्तान की फीकस आमदनी यानी सालाना कमाई नाजरीन इस वक्त $1194 है जबकि भारत की $1900 है, बांग्लादेश की 1970 है, श्रीलंका में $3682 है जबकि भूटान में यही फीकस आमदनी $3122 है। तकरीबन खित्ते के तमामी ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा आमदन कमाई जाती है। हमें कंपैरिजन तो करके बता दिया जाता है कि अशिया की कीमतें खित्ते में सबसे कम है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पर कैपिटा इनकम भी खित्ते में सबसे कम है। रोज़गार के मौके भी खित्ते में सबसे कम है। महंगाई को कंट्रोल करने वाले भी खित्ते में सबसे कम है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अपने हालिया बयान में महंगाई में मजीद इजाफे की खबर दी है क्योंकि IMF की किस्त के लिए इनकी शराइत पर अमल करना ही होगा जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के $6 अरब के प्रोग्राम की तीसरी किस्त $1 अरब का सवाल अभी बीच में ही है कि हमारे 2 वफाकी वुज़रा IMF के प्रोग्राम को लेकर मतजाद बयानात दे रहे हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन IMF को मनाने में लगे हुए हैं और टैक्सेस बढ़ाने और महंगाई आने के खदशात से आगाह कर रहे हैं जबकि वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने IMF हुकाम को एक वीडियो पैगाम में साफ साफ ये कह दिया है कि स्टेट बैंक से मुतालिक कानून साजी में भी पार्लियामेंट ही सुप्रीम रहेगी, यानी पार्लियामेंट में कानून बनाने से पहले मरकजी बैंक से मुशावरत या इजाज़त लेना यह आइन के बरखिलाफ है। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त टूटा जब दोनों फ्रीकैन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने के मामले पर अपने अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक दिखाने का फैसला किया। लेकिन वफाकी वज़ीर कानून के इस बयान के बाद क्या IMF से मामला दोबारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं? मैं बात करूंगी, मुझे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि सारी चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया लेकिन टमाटर जो बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है जो हर सालन में डलना है, हर हंडिया में डलना है। अब शुक्र है अभी किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि टमाटर नहीं कोई डाल सकता तो टमाटर के बगैर ही सालन बना ले या दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो भी सस्ता नहीं है। खैर, मुझे ये बताइएगा जो फीकस आमदनी है उसका कंपैरिजन आप लोगों को करके क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में जो है वो वाकई इजाफा हुआ है। उसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिनका आलमी सतह की कीमतों के बायस इजाफा हुआ है। जो
महंगाई है, ये दुनिया में 50 साल महंगाई का जो है रिकॉर्ड टूट गया। अब जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चाइना, इवन यूएस आप देख लें, इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे एक बात बताएं, रिपोर्ट है मटर और टमाटर रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। मटर और टमाटर महंगे होने की क्या वजह है? बुनियादी सब्जी है ना, ये गोश्त खाना तो दूर की बात है। एक आम सब्जी दाल एक आम बंदा नहीं ले सकता। फरूक हबीब साहब, 300 रुपए किलो मटर हैं, कभी खरीदे हो तो शायद पता हो आपको। जी जरा सुन लें। देखें, मामला ये है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं समझता हूँ कि सीजनल जो है वो लिंक होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपका सीज़न आउट होता है तो उसकी डिमांड वहीं पे होती है, सप्लाईज कम हो जाती हैं। ये अभी हमारी जो सर्दियों की फसल है ये आ जाएगी सब्जियों के हवाले से भी, उसमें भी देखें, जब सीजन शुरू हो रहा होता है, जब कोई नई फसल आती है तो उसके आने से पहले जब वो पूरी मार्केट में मौजूद नहीं होती, कीमतों में हमेशा उसके इजाफा होता है। उसके बाद बतदरीज जो है उसमें कमी आ जाती है। आप आलू की कीमतें देख लें, प्याज की कीमतें देख लें, उसके अंदर जो है वो इस्तेहकाम मौजूद है। जहाँ बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है, हुकूमत क्या इकदाम ले रही है, जो कल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो एक्सपोर्ट पैकेज का पूरा अनाउंस करने जा रहे हैं। इसके बारे में बता दें कि किस किस्म का सपोर्ट पैकेज होगा, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा, सुन लेना, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तारीखी एक रिलीफ पैकेज होगा, तारीख में कभी नहीं दिया होगा। महंगाई कम करने के कुछ ऐलानात करेंगे या किस टाइप का पैकेज होगा, ये जरा ये बताएं, लोगों को बड़ा इंतजार है। देखें पहले तो क्लैरिटी ये लानी चाहिए अपने माइंड में कि दुनिया में जो है जो कीमतों में इजाफा हुआ, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ, दुनिया के बाकी ममालिक भी हुए। हुकूमत क्या इकदाम ले रही है, हम जो है वो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक लोगों के लिए महंगाई से निपटने के हवाले से एक सपोर्ट पैकेज जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें डायरेक्टली तौर के ऊपर आवाम को जो उनकी अशाए खुर्दोनोश है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो सब्सिडी फराहम करने जा रही है, जो कि उसके करियाना स्टोर की करियाना की आइटम से मुंसलिक हैं, जिसमें आटा, घी, दाल, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की शामिल हैं, जिनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो हुकूमत उसमें डायरेक्टली उनको सब्सिडी फराहम करने जा रही है, जो कि एक पूरा साफ और शफाफ मैकेनिज्म के ज़रिए है। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको हम ये रिलीफ फराहम करेंगे। कल वज़ीर आज़म साहब इसको अनाउंस करेंगे, इसके नंबर्स भी सामने आएंगे और ये भी सामने आएगा कि कितने मिलियन फैमिलीज जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगी। और मैं समझता हूँ तफसीलात कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने जो अनाउंस करेंगे उसके अंदर इस बात को इंश्योर कैसे करेंगे कि जो सब्सिडी हुकूमत दे रही है आम आवाम को उससे रिलीफ मिलेगा? अब आम आवाम की जेब से क्या कम पैसे एक दुकानदार लेने के लिए तैयार होगा? ये इंश्योर करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वो बड़ा एक जो है वो फूल प्रूफ उस हवाले से जो है वो निज़ाम है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो किराना स्टोर जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा वो उसका भी फ़ायदा होगा, उसके फुटफॉल में भी जो है वो इजाफा होगा, उसकी सेल्स में भी इजाफा होगा। तो उसकी तफसीलात आप कल सामने आ लेने दें। उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर सानिया निश्तर, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पूरी टीम ने बड़ी मिलकर मेहनत से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। ये कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स नहीं, देखें स्पेसिफिक स्टोर्स नहीं हो गए, कोई भी उसमें कोई भी स्टोर आ सकता है, लेकिन उसमें जो एक टेक्नोलॉजी का पहलू रखा है उसको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक मोबाइल फ़ोन ऐप है जिसको लेकर आ रहे हैं, वो ऐप उन्हें अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करनी पड़ेगी ताकि उसको सब्सक्राइब किया जा सके। ताकि हमने ये रास्ता रोका है कि आपकी जो लूप होल्स हैं, जो टारगेटेड सब्सिडी है, वो उस आदमी तक पहुंचे जिसमें मैंने आपको कहा कि ये किराने से लिंक्ड है, उसकी वो किराना स्टोर को जो है वो किराना स्टोर को जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तमाम जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो शॉप्स हैं जहाँ से लोग अपनी खाने पीने की चीज़ें परचेज करते हैं, वो तमाम लोग जो है वो इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर बात है उन्होंने लोगों को सर्विस फराहम करनी है। और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो इस एहसास राशन कार्ड का बेनिफिशियल बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफी लोगों को रिलीफ मिलेगा। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जरूरी तो नहीं उस दुकानदार के पास इस तरह का फोन भी हो।
देखिए, मैं समझता हूं कि अब तो अब वो बात मामला नहीं रह गया। अब तो जगह जगह जो है वो लोग बैठ के इजी लोड का काम कर रहे हैं, मोबाइल ट्रांसफर्स का काम कर रहे हैं, जो आपका मोबाइल कैश ट्रांसफर्स हैं, इसका काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब हमारे लोग इस हवाले से काफ़ी अपडेटेड हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके पास ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स है उसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जनरल सब्सिडी है वो उसके अलावा जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा हुकूमत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो ले रही है, इकदामात ले रही है, उससे होगा। दूसरा, जो हम पैदावार बढ़ा रहे हैं, आप ये देखें कि अभी जो गंदम की हमने अभी गन्ने की स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की है 225 रुपये फी मन, उसको 180 से बढ़ाया है। किसान की जेब में पिछले साल भी 1100 अरब रुपए इजाफी गया था, इस साल भी इजाफी पैसे जाएंगे। जो हमारी चीनी की पैदावार है, जो गन्ने की पैदावार है, उसमें तकरीबन 25% इजाफा हुआ है, जिससे आप देखेंगे कि चीनी इजाफी पैदा होगी और मार्केट के अंदर जो है वो कीमतें उसकी नीचे आएंगी। आप कॉटन की पैदावार देख लें, आप मकई की पैदावार देख लें, आप चावल की पैदावार देख लें, इन तमाम फसलों में इजाफा हुआ है। और आइंदा जो गंदम है उसकी फसल में भी इजाफा होगा, कोई नागहानी आफत ना आए, अदरवाइज हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आज प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि किसी भी इशू पर जो है वो जरा यक जबान होकर बात करें। क्या ये प्राइम मिनिस्टर को इसलिए कहने की जरूरत पड़ी कि कुछ दिन पहले जो फैसल वाउडा ने कहा था कि जो तहरीके लब्बैक के दरमियान जो पहले 16 नवंबर 2020 का जो मुआहदा है जो आप लोगों की हुकूमत और उनके दरमियान हुआ, फैसल वाउडा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इससे लाइल्म रखा गया। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब आते वो कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता।